हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गांधी है और आज इंटरनेशनल विमेंस डे पर उन तमाम महिलाओं और बेटियों को उनकी अचीवमेंट और सक्सेस के लिए बधाई और वेलकम। फ्रेंड्स, आज इस डे पर थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। आज क्यों एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है कि महिला और पुरुषों को बराबरी और समानता का दर्जा दिया जाए। साथियों, इसके पीछे एक बात और महसूस की जा रही है, मंथन और चिंतन किया जा रहा है कि अभी तक बरसों से जो नेतृत्व जिसको दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उसको परखा जाने का समय है? फ्रेंड्स, हम एक छोटी सी योजना बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब वो सफल असफल होता है तो हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ हमसे कमी या गलती हो गई है जिसको सुधारना है, ताकि फ्यूचर में जो प्लान बने उसमें हम इस तरीके के इनपुट्स डालें कि हम सक्सेस हो सकें। तो यहाँ तो पूरे सृष्टि के संचालन की बात की जा रही है, पूरे विश्व की व्यवस्थाओं की बात की जा रही है कि अभी वर्तमान में ज्यादा मैक्सिमम क्षेत्रों में किसका नेतृत्व है? जाहिर सी बात है, हमारे पुरुष भाइयों का। तो क्या ये व्यवस्थाएं जब विभाजित हुई थी, साथियों, हमारे इतना गौरवपूर्ण अतीत था, प्राचीन अतीत, जिसके अंदर शानदार व्यवस्थाएं थीं। महिला और पुरुष गृहस्थ से लेकर सृष्टि संचालन तक के समस्त कार्यों में बराबरी से भागीदार और जिम्मेदार थे। लेकिन मध्यकालीन युग आया जिसके अंदर एक पक्ष को कमजोर और एक पक्ष को मजबूत, एक पक्ष को हल्के फुल्के से लिया गया और कार्यों का डिवाइडेशन और विभाजन कर दिया गया कि सामाजिक जिम्मेदारी वाला काम, जिसमें प्रजनन, पालन, पोषण, गृहस्थ, वो महिलाएं करेंगी और उनको सीमित दायरा दिया गया। और बाहर के जितने भी नियंत्रण और निर्णय से संबंधित, सत्ता और शासन से संबंधित कार्य हमने अपने पुरुष भाइयों को दिया। साथियों, काफ़ी टाइम हो गया है, अब दोनों के नेतृत्व को परखा जाए। हमारे पास लिखित दस्तावेज अनेक हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं समानता की और साथ ही बात करते हैं भेदभाव को मिटाने की और न्यायपूर्ण सृष्टि की। तो साथियों, छोटा सा उदाहरण, एक तरफ हम व्यसन और नशा तंबाकू से आबादी और युवाओं को बचाना चाहते हैं। हम कई तरीके के अवेयरनेस गतिविधियां करते हैं, सेंटर खोले हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए हैं जो समझाइश करते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं दूसरी ओर आज मुख्य चौराहों पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। एक व्यक्ति जब शराब पीकर आता है अपने परिवार के बीच, तो उस महिला, माँ, बहन, बेटी, पत्नी को सबसे ज्यादा तकलीफ, परेशानी, तिरस्कृत, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा उसको सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने ये नियम नहीं बनाया। वो किसको अपना निवेदन करे? उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि शराब की दुकानें क्यों खोल रखी हैं? लेकिन ये निर्णय, ये नीति, ये नियम किसने बनाए? जिसमें एक पक्षीय दृष्टिकोण देखा गया, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया, स्वास्थ्य देखा गया, लेकिन सामाजिक, वो महिला कहां जाएगी? इससे अनेक दोयम दर्जे के निर्णय जो पुरुषों के हाथ में थे, उन्होंने लेकर आज सृष्टि को इतनी सारी चुनौतियों में डाल दिया। इसीलिए आज बात की जा रही है साथियों,
मंथन किया गया है कि जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने की बात सिर्फ एक सामयिक मुद्दा नहीं है, एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, किसी गांव, देश या शहर या जिले का मुद्दा नहीं है, अपितु ये पूरे विश्व का मुद्दा है। पूरे विश्व के देशों में ये बात महसूस की जा रही है कि जब तक हम महिला और पुरुष दोनों को साथ लेकर दोनों को बराबरी नहीं मानेंगे, दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन का प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक हम इन बर्निंग इश्यूज को, इन ज्वलंत समस्याओं को, इन गंभीर समस्याओं को हम सोल्व नहीं कर सकते। साथियों, हमारे अंदर एक नेचुरल सुपीरियरिटी होती है। महिलाओं के अंदर दया, करुणा, भाव, संवेदना, भावनाएं, सहनशीलता, वहीं पुरुषों के अंदर बल, शौर्य, पराक्रम, अहंकार, कठोरता। तो साथियों, हो सकता है इन्हीं क्वालिटीज़ का उपयोग करके तमाम तरीके के निर्णय लिए गए हों, लेकिन अब हमारी ये नैसर्गिक क्वालिटीज़ को कंबाइंड करके निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि विश्व की व्यवस्था को बैलेंसिंग किया जा सके। फ्रेंड्स, डिसयूज और यूज का कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी मशीन या पार्ट्स को रेगुलर यूज करते हैं तो वो सतत विकास की प्रक्रिया में रहता है और आउटपुट देता रहता है। वहीं अगर हम मशीन और पार्ट्स का उपयोग करना बंद कर दें तो उसमें जंग लग जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो बिल्कुल महिलाओं के साथ भी ऐसी ही दुर्दशा, ऐसी ही स्थिति हुई। जब उससे कहा गया कि सिर्फ आपका काम एक सीमित दायरे का है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इससे बड़ा और ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और ये हुआ मध्यकालीन समय में। और तभी से भेदभाव और विभाजन की दुनिया शुरू हो गई। लेकिन आज एक छोटी से गांव की बेटी चौका और छक्का लगाती है और पूरा विश्व उसे देखता है। लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल होता है, लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्या महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं? उस एक बेटी को आपने जो मनोबल दिया वो लाखों बेटियों को मोटिवेशन का काम कर रही है। और ऐसी अनेक बेटियां, इसीलिए हम देख रहे हैं कुछ समय से हमारे देश में कितना बदलाव आ रहा है। तेजी से उभरती प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं जो हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही हैं, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, पायलट हो, मैनेजमेंट, बैंकिंग हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर हो, रिसर्चर, साइंटिस्ट हो, खेल, कला, कौशल, गीत, संगीत, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे पॉलिटिक्स हो या सोशल इनोवेटर्स, हर सेक्टर के अंदर वो अपने टैलेंट और अपनी काबिलियत को दिखा रही है और पूरा विश्व इसको देख रहा है। इसीलिए ये आवश्यकता महसूस की गई है कि ये दबी हुई, छिपी हुई जो प्रतिमाएं हैं, इनको उभारा जाए, इनको आगे लेकर आया जाए, और जो ऐसे नियम कानून हैं, जो ऐसी बंदिशें हैं, उनको उखाड़ फेंका जाए। तो एक तरफ उभारने का, एक तरफ उखाड़ने का काम कर रहा है सोशल मीडिया। साथियों, लिखित दस्तावेज तो अनेक तैयार हैं जो सामान, समता और न्याय मूलक सृष्टि की बात करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से जब तक ये सब बातें सामने नहीं आएंगी, तब तक हमारे देश की वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों का सामना अकेला एक पक्ष नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आज एक बेटी के एप्रिसिएशन और उसको दिए गए मनोबल के कारण अनेक रास्ते खुल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति के अंदर एक रिजर्व एनर्जी होती है, ऐसा शरीर विज्ञान बताता है। जैसे कुछ परिस्थितियां जटिल, कठिन, विषम, दुखदायी होती हैं, व्यक्ति बीमार हो जाता है,
तनाव, टेंशन में आ जाता है, वो ग्रस्त हो जाता है, दिमाग उसका विचार शून्य हो जाता है। लेकिन कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में जब व्यक्ति ये ठान लेता है, चाहे महिला हो या पुरुष, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं लड़ूंगा, परिस्थितियों से मुकाबला करूंगा, चाहे कितनी भी कठिन हो, रिजल्ट से कुछ भी हो, तो उसकी बॉडी के अंदर वो जो हार्मोन्स हैं और फिजियोलॉजिकल उसके अंदर चेंजेस आता है, उसकी बॉडी उसको रिएक्ट करने लगती है, सपोर्ट करने लगती है कि नहीं, यू कैन डू, आप कर सकते हो, और वो कर डालता है। परिस्थितियों को हार मानना पड़ता है। लेकिन इन्हीं कठिन और विषम परिस्थितियों में जब व्यक्ति ये सोच लेता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, ये मेरा काम नहीं है, तो जितना वो नेगेटिव, नर्वस और निराशा, निष्क्रियता के अंदर चला जाता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती जब व्यक्ति अपने बारे में खुद नेगेटिव सोच लेता है। तो साथियों, आज ऐसा ही हो रहा है कि जब महिलाएं एक समय में अपने आप को निष्क्रिय मान रही थी, और आज उनके हार्मोन्स, उनकी बॉडी और प्रकृति उसको साथ दे रही है कि नहीं, आप कर सकती हो। तो उस रिजर्व एनर्जी का उपयोग आज अगर राष्ट्र के निर्माण में होगा, हम चाहते हैं हमारा देश विकसित बने, विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, और हमारा प्राचीन अतीत जो इतना गौरवपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करता हुआ था, उसको हम पुनर्जीवित करें। तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता एक ही है, जेंडर इक्वलिटी। यहाँ किसी को वरिष्ठ या कनिष्ठ, किसी को छोटा या बड़ा, किसी की शक्ति, किसी को शक्तिशाली, किसी को शक्तिविहीन नहीं किया जा रहा है। किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा, किसी से छीना जा रहा है, किसी को सपोर्ट किया जा रहा है, नहीं साथियों। यहाँ से बात की जा रही है एक समतामूलक, बराबरी, समानता और न्यायपूर्ण दृष्टि और सृष्टि की। साथियों, ये पृथ्वी और घड़ी घूमती है, जब जहाँ से जो शुरुआत हुई है वहीं आके वो रुकती है, हमें आभास नहीं होता है किस तरीके से एक नया दिन आ जाता है हमारी घड़ी को घूमते हुए। उसी तरीके से सृष्टि के अंदर ये क्रम चल रहा है कि जो अति प्राचीन व्यवस्थाएं थी, गौरवशाली थी, वो पुनर्जीवित होंगी, और ये क्रम चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। प्रकृति इसमें सपोर्ट कर रही है, तो आप और हमको भी सपोर्ट करना है। अब करना क्या है साथियों, कौन इसमें मदद करेगा? वो भावनाशील, विवेकशील, प्रगतिशील और न्याय संगत व्यवस्था बनाने वाले। आज सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर विभिन्न क्षेत्रों में है तो हमारे पुरुष भाइयों को है। वही सत्ता, शासन, नियम, कानून बना रहे हैं, नियंत्रण और निर्णय का काम उनके हाथ में है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट, निवेदन, गुजारिश कि प्लीज़ आप थोड़ी सी मदद कीजिए। जो बेटियां, जो महिलाएं आगे आई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ से उन तमाम महिला पुरुषों को आगे लेकर आएं, उनको भी अवसर और मौका दें, और हम इस तरीके के नियम बनाएं जिसमें हम समाज की व्यवस्था को संतुलित कर सकें, और दोनों मिलकर, नर और नारी, महिला और पुरुष, बेटा और बेटी, बहू और बेटे मिलकर इस सृष्टि की व्यवस्था का संचालन करें और नियंत्रण करें। जहां कहीं भी अनुपयुक्त, वंचित, गलत, उसको उखाड़ा जाए, और जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है, चाहे वो बेटे कर रहे हो या बेटियां कर रही हैं, उनको उभारा जाए। तो आज एक तरफ हम उखाड़ने की बात भी करेंगे और उभारने की बात भी करेंगे, और ये जो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अच्छे कार्यों को भी दिखाएंगे, और जहाँ जो गलत और कमियां हैं उनको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए मिलकर चलते हैं एक नया युग, एक नया संसार और एक नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।